हेलो गाइस, स्वागत है आज हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर नए सेशन के दौर में। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, जो हम लोग पिछले अध्याय में देख चुके हैं। लेकिन आज जो मुख्य टॉपिक हमारा है वह है, ये तो टॉपिक का नाम, चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ये तो चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारी चीज़ देख चुके थे। लेंस के दर्पण के बारे में देख चुके थे और उसके कुछ न्यूमेरिकल देख चुके थे। आज हम लोग लेंस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? लेंस। आज हम लोग लेंस के बारे में बात करेंगे। लेंस के बारे में बात करेंगे। क्या होता है लेंस? लेंस क्या होता है? लेंस ये तो दो सतहों से घिरे हुए पारदर्शी पदार्थ होता है जो कम से कम एक भाग वक्रित होना अति आवश्यक होता है। ये पारदर्शी होता है। लेंस जो होता है वो पारदर्शी होता है, जिससे लाइट इस पार से उस पार आसानी से पास कर सकता है, प्रवेश कर सकता है। लेंस क्या होता है? पारदर्शी होता है। जबकि दर्पण क्या होता है? दर्पण में एक भाग पॉलिश किया हुआ रहता है। जहाँ ध्यान दीजिएगा, दर्पण जो होता है वो दर्पण जो होता है, आपका दर्पण की अगर बात करें तो दर्पण में एक साइड जो भाग होता है वो पॉलिश किया हुआ रहता है। जबकि लेंस क्या होता है? वह पारदर्शी होता है। क्या होता है? पारदर्शी। जब भी प्रकाश इस पार से उस पार जाएगा तो इधर से उधर प्रकाश चला जाएगा, लेकिन प्रकाश जब इधर जाएगा तो वो इधर से इधर मुड़ जाएगा। ये पॉलिश किया हुआ भाग है, जबकि ये पारदर्शी है। तो लेंस में क्या होता है कि वह भाग क्या होता है? पारदर्शी होता है। और दर्पण में क्या होता है? एक साइड पॉलिश किया हुआ होता है। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो लेंस के बारे में बात करने वाले हैं। लेंस क्या है? चलिए लिख लेते हैं। लेंस क्या है? दो सतहों से घिरा हुआ पारदर्शी पदार्थ जिसका कम से कम एक भाग क्या हो? वक्रित हो। जिसका कम से कम एक भाग क्या हो? वक्रित हो, उसे लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। जिसका कम से कम एक भाग क्या हो? वक्रित हो, गोलाकार हो, अर्धगोलाकार के रूप में हो, मुड़ा हुआ हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लेंस। लेंस जो होता है, लेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं लेंस? दो प्रकार के। एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। पहला क्या होता है? उत्तल लेंस और दूसरा क्या होता है? अवतल लेंस। उत्तल लेंस में जो होता है, उत्तल लेंस किसको कहेंगे? उत्तल लेंस किसको कहेंगे? देखिए, ये हो गया उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अवतल लेंस का देखिए, ये नहीं बना। ये हो गया, ये अवतल लेंस हो गया, ये उत्तल लेंस हो गया। क्या हो गया? यहाँ देखिए, अवतल लेंस में क्या होता, उत्तल लेंस में क्या होता है? उत्तल और अवतल लेंस में यहाँ से हम लोग डिफरेंस देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये क्या होता है कि इसमें जो होता है, इसमें देखिए जो लास्ट वाला जो भाग होता है वो पतला होता है, जबकि इसका जो छोर वाला जो भाग होता है वो क्या होता है? मोटा होता है। इसका ये ऊपर वाला जो भाग, किनारे वाला भाग जो होता है
वह पतला होता है, और किनारे वाला भाग क्या होता है, मोटा होता है। क्या होता है, मोटा। मतलब किनारे वाला भाग पतला होता है दोनों साइड, यहाँ भी पतला होता है और यहाँ भी मोटा होता है। क्या होता है, मोटा होता है। ये इसमें क्या होता है, जब कोई भी किरण जब इसमें आता है, जब भी कोई भी किरण इसमें पड़ता है, तो जो किरण आता है वह एक बिंदु पर जाकर मिलता है। क्या होता है, इसमें जो किरणें आता है वो एक बिंदु पर जाकर मिलने का काम करता है। जैसे ये हमारा ये है, यहाँ से किरण आया, यहाँ कट गया, यहाँ से भी किरण गया, यहाँ कट गया, है ना। मतलब एक बिंदु पर मिलता है। जबकि अवतल लेंस में क्या होता है, जो किरणें यहाँ से यहाँ तक गया वह दूर हटते जाता है। क्या होते जाता है, दूर हटते जाता है। मतलब इसको डॉटेड लाइन से जब दिखाएंगे तो एक बिंदु पर जाके मिलता है इस तरह से। यहाँ अंतर हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहे हैं हम कि उत्तल लेंस में जब कोई भी प्रकाश आती है तो वह एक बिंदु पर मिलता है, जाकर क्या होता है, किरणें आपस में जाकर एक बिंदु पर मिल जाती है। और इसमें जो आने वाली किरण है एक बिंदु पर मिलता है, और जब इसमें कोई भी किरण जाती है तो ये क्या होता है, दूर हट जाता है। क्या होता है, दूर हट जाता, फैल जाता है। मतलब किरणें जो होती है वह अवतल लेंस में दूर हट जाता है, और उत्तल लेंस में क्या होता है, किसी एक बिंदु पर मिलता है। ये उसमें अंतर होता है ना। ये दोनों में क्या है, अंतर है। यहाँ हम लोग देख लिए लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन, एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा क्या होता है, अवतल लेंस। दोनों में क्या अंतर है, इसका किनारे वाला भाग पतला होता है, जबकि अवतल लेंस में किनारे वाला भाग बीच वाले से मोटा होता है। बीच में पतला होता है, इसका बीच में मोटा होता है। इसमें जब प्रकाश आती है तो किसी एक बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है, जबकि इसमें किरणें आती है तो इससे दूर हटता हुआ नजर आता है, दूर भागता हुआ दिखाई देता है। ये अंतर हो गया। अब आइए मुद्दे पर, लेंस सूत्र क्या होता है। लेंस सूत्र क्या होता है वो हम लोग जान लें। क्या है लेंस सूत्र, आइए जानते हैं। लेंस और आवर्धन दोनों की बात करेंगे। चलिए बात करें हम लोग, एक टॉपिक है लेंस सूत्र एवं आवर्धन। क्या, लेंस सूत्र एवं आवर्धन। क्या होता है लेंस सूत्र, आइए जानते हैं। लेंस सूत्र होता है 1/v - 1/u बराबर 1/f। ये हमारा क्या हो गया, लेंस सूत्र हो गया। ये हमारा क्या है, लेंस सूत्र। जहाँ u, v और f क्या होता है, u, v, f क्या है पहले भी जान चुके हैं हम लोग। क्या है, ध्यान दीजिए, एक एक पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। u है हमारा बिंब की दूरी, क्या है, बिंब की दूरी है। और v क्या है बाबू, प्रतिबिंब की दूरी। f क्या है, फोकस दूरी। f क्या है, फोकस दूरी। एक पॉइंट आपको हम दर्पण में बताए हुए थे, वो ध्यान रखिएगा कि उत्तल दर्पण में ये न्यूमेरिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है, -u, केवल u माइनस में होता है, केवल u माइनस में होता है। बाकी सब क्या होता है, बाकी सब क्या होता है, प्लस में होता है। बाकी सब क्या होता है, प्लस में होता है। जब उसके बाद दर्पण, यहाँ लेंस में भी वही बात है, यहाँ लेंस में यही होगा। अब अवतल लेंस में क्या होगा, अवतल लेंस में क्या होगा बाबू, u, v, f सब क्या होगा, माइनस में होगा। क्या होगा बाबू, माइनस में होगा। ध्यान दीजिए, यही आपका काम आएगा
जब अभी हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो यही आपका क्या आएगा, काम आएगा। मतलब उत्तल लेंस में केवल u माइनस में होगा, बाकी सब क्या होगा, प्लस में। और अवतल लेंस में u v f सब क्या होगा, माइनस में होगा। क्या होगा, माइनस में होगा। ध्यान देंगे। समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आएगा तो बताइए आप लोग। समझ में आ रहा है? अब आइए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखेंगे, एक तो क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। एक छोटा क्वेश्चन है कि एक अवतल लेंस, एक अवतल लेंस, एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा। क्या है बाबू, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बिंब। देखिए यहाँ बिंब की दूरी जो है, बिंब की दूरी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, u कहते हैं। क्या कहते हैं, u बराबर कितना दिया गया है, 30 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 30 सेंटीमीटर। अब आप ही बताइए कि u प्लस में होगा या माइनस में होगा। u क्या, कौन सा दर्पण है, अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस में u v f सब क्या होता है, माइनस में होता है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस। क्या लिख देंगे, माइनस 30 सेंटीमीटर। अब देखिए प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दूरी कितना दिया गया है, प्रतिबिंब की दूरी कितना दिया गया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, u का भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भी 10 सेंटीमीटर दिया गया है। और इसको भी हम लोग कितना लेंगे, माइनस में लेंगे। तो हमको निकालना क्या है, फोकस दूरी निकालना है। क्या निकालना है, फोकस दूरी निकालना। यानी F बराबर क्या होगा, वाट। तुरंत लिखेंगे लेंस सूत्र से। यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या है, लेंस सूत्र से। क्या लिखेंगे, लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब देखिए 1/v, इसको थोड़ा उल्टा के लिख दीजिए। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 1/f का वैल्यू 1/v दिया हुआ है। देखिए कितना दिया हुआ है, -10। तो यहाँ -10, फिर माइनस 1/u, u का वैल्यू दिया हुआ है -30। तो इसको -30 लिख देंगे। 1/f, देखिए -1/-10 को 10 छोड़ दीजिए, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस 1/30। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 10 और 30 का एलसीएम निकाल लीजिए। 2 से चलाइए 5 और ये 15, 5 से चलाइए 5 6 5, 5 दिया 15, 5 दिया 15 दूनी कितना होता है एलसीएम, 1/f बराबर कितना हो गया, 30। 10 का पहाड़ा में 30 कितना बार में, -3 बार में। 30 का पहाड़ा में 1 बार में। यानी हम देख सकते हैं 1/f बराबर क्या हो गया, -3 + 2 + 1 कितना हो जाएगा बताइए, -2 बटा कितना हो जाएगा, 30 हो गया। -2 कट गया, कितना
15, यानी 1/f बराबर -1/15, इसलिए f बराबर -15 सेंटीमीटर। कितना निकल गया? फोकस दूरी कितना निकल गया? -15 सेंटीमीटर। समझ में आया? यहाँ देखिए माइनस में आ रहा है, यानी हमारा सॉल्यूशन सही है, क्योंकि अवतल लेंस जो होता है वह u और v और f जो होता है वो माइनस में आता है। क्या आता है? माइनस में आता है। आइए अब दूसरा एक एग्जाम्पल और थोड़ा देख लेते हैं, नोट कीजिए इसको। चलिए मिटा देते हैं। अब देखिए, आप लोग से रिक्वेस्ट होता है हमारा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और साथ ही साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हैं, है ना? इसलिए जरूर से जरूर आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दूसरा क्वेश्चन हमारा है आवर्धन के लिए। आवर्धन के लिए एक सूत्र ध्यान दीजिएगा। आवर्धन के लिए सूत्र क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। आवर्धन को हम लोग m दर्शाते हैं। आवर्धन देखिए क्या होता है, एक होता है u v f के लिए, तो आवर्धन m बराबर जो होता है वह v बटे u होता है। क्या होता है? v बटे u। एक ये आवर्धन निकालने का सूत्र होता है। और एक ऊंचाई जब दिया रहे, जब होता है h2 बटे h1, ये भी एक आवर्धन निकालने का होता है। मतलब प्रतिबिंब क्या ये है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। जब ऊंचाई दिया रहे तब इसका उपयोग करते हैं। और ये क्या हो गया? बिंब की दूरी, यानी ये हो गया प्रतिबिंब की दूरी बटे बिंब की दूरी। बिंब की दूरी ये हो गया, ये इसका हो गया ये। मतलब आवर्धन निकालने का एक सूत्र हो गया m बराबर v बटे u, प्रतिबिंब की दूरी बटे बिंब की दूरी, m बराबर h2 बटे h1, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। जब ऊंचाई दिया रहे तब हम लोग ये दोनों फार्मूला लगाते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं जिसमें आप ऊंचाई देख सकते हैं। लिखिए, क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखे 3 सेंटीमीटर ऊंचे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार ज्ञात करें। एवं आकार ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ जो दिया है वो देखिए, ध्यान दीजिए। पहले लिखिए दिया है, क्या क्या दिया है वो देखिए। सबसे पहले 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, f बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखे, यानी u बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर। और h1 दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया हुआ है। तो प्रतिबिंब की स्थिति u निकालिए, यानी v निकालिए, क्या होता है? v बराबर वाट, h2 बराबर वाट। यहाँ तुरंत हम लोग लगाएंगे लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र से क्या होता है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1 क्या होता है? f होता है। अब देखिए 1/v नहीं मालूम, 1/u कितना दिया हुआ है? यहाँ देखिए फोकस जो उत्तल लेंस जो होगा, वह उत्तल लेंस जो होता है वह हमारा माइनस में होता है। क्या होता है? माइनस में। -15 दिया हुआ है, तो यहाँ -15 बराबर 1/f। f देखिए कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। सॉल्व कर दीजिए। 1/v बराबर 15 और 10 का एलसीएम निकाल लीजिए। 15 और 10 का ध्यान दीजिएगा, 5 से चले, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 दूनी 30, कितना हो गया? एलसीएम 30। अब देखिए
थोड़ा एक स्टेप और सॉल्व कर दीजिए। माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ प्लस हो गया, प्लस 1/15 बराबर 1/10। 1 भी ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो देखिए बराबर है 1/10, ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 15। तो 1/भी बराबर लघुत्तम ले लीजिए, 10 और 15 का लघुत्तम 30, 10 का पहाड़ा में 30 कितना बार में, 3 बार में, माइनस 15 का पहाड़ा में 2 बार में। तो 1/भी बराबर 3 में से 2 1/30, यानी 1/भी बराबर 1/30, इसलिए भी बराबर क्या हो गया 30 सेंटीमीटर। ये तो हमारा भी निकल गया। अब कहता है आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो आवर्धन के लिए देखिए हम लोग जानते हैं, यहाँ देखिए m बराबर होता है, क्या होता है, यहाँ देखिए v/u होता है, क्या होता है v/u। तो v कितना दिया हुआ है बताइए, v निकल गया 30 और u दिया हुआ है -15। तो 15 दूनी कितना हो गया 30, यानी m बराबर कितना निकल गया -2। कितना निकल गया -2। पुनः एक बार और बात कर रहा है, ऊंचाई दिया हुआ है, पुनः यहाँ लिखेंगे, पुनः m बराबर h2/h1 होता है, क्या होता है h2/h1। तो m बराबर, m का वैल्यू देखिए -2 निकला हुआ है, h2 नहीं मालूम, h1 देखिए कितना दिया हुआ है 3, तो 3 दे दिए, कुछ नहीं तो वहाँ यहाँ से किसको क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इधर से इधर। अब देखिए कितना हो गया, -3 दूनी -6 बराबर h2, इसलिए h2 बराबर कितना निकल गया -6 सेंटीमीटर निकल गया। क्या निकल गया -6 सेंटीमीटर। अब बताइए ये 6 सेंटीमीटर है और यहाँ वस्तु कितना रखा गया है, लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखा गया, ऊंचा कितना है, तो ये देखिए आकार क्या हो जाएगा बाबू, आकार हो जाएगा वस्तु से बड़ा, क्या हो जाएगा, क्योंकि यह 6 सेंटीमीटर और यहाँ 3 सेंटीमीटर आया हुआ है ना। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ हो जाएगा बाबू, स्थिति कहाँ हो जाएगा, देखिए यू 30 सेंटीमीटर पर, 30 सेंटीमीटर पर, यही तो हमारा आंसर है। इस तरह से हम न्यूमेरिकल को कई बहुत आसान तरीके से बनाकर देख सकते हैं, है ना। ये हमारा था आज का सेशन लेंस सूत्र से न्यूमेरिकल। कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।